Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की यूनिट 2 हमने करनी है स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे हम आज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनमें से हमने देखना है कि हमारे पास कौन से नंबर्स जो हैं वो रेशनल हैं और कौन से इरेशनल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। मैंने समराइज कर लिया है रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को कि वो हमारे पास इनकी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि वो कंडीशंस उन नंबर पे अप्लाई हो तो वो नंबर्स रेशनल के अंदर आएंगे या इरेशनल फॉर्म के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर। पी बाई क्यू में कोई भी आ जाएगा, जैसे कि हम लिखते हैं 2/3, इस तरह से कोई भी नंबर 2/3, 1/3, 4/3 पी बाई क्यू की फॉर्म में जो हमारे पास नंबर्स होंगे और क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर में है क्यू में वो जीरो के इक्वल ना हो, वो नंबर्स होंगे रेशनल नंबर। सही हो गया। इसकी दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग अब हमारे पास क्या होती है, जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें कि 3/8 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.375। बस यहाँ तक आके हमारा आंसर जो है वो स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे आंसर हमारा रुक गया है, यानी कॉन्टिन्यूसली आगे नहीं चला, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। सेकेंड वन इज रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उसके अंदर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिपीट में आंसर वही आना शुरू हो जाए, 3 6 लगातार हमारे पास वही अगर आंसर आता जाएगा रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो वो हमारे पास आ जाता है रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या रेशनल नंबर्स के अंदर। तो बस हमारे पास रेशनल में हमारे पास ये चीज़ याद है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू जीरो की इक्वल ना हो, टर्मिनेट हो जाए, आंसर रुक जाए हमारा, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो तो वो ऐसे रिपीटेड हो, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अगर रिपीटेड नहीं होगा तो वो रेशनल जो है वो रेशनल के अंदर नहीं है, कंटिन्यूसली होगा और रिपीटिंग नहीं होगा तो वो हमारे पास आएगा रेशनल में नहीं आएगा, वो फिर सेकंड फॉर्म चले जाता है इरेशनल के अंदर। तो इरेशनल हम देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। अब वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्वेश्चन की फॉर्म में पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर जो नंबर्स नहीं आते उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, जबकि इनको पी बाई क्यू फॉर्म में ये इनको लिखते हैं और इनको पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। एंड सेकेंड चीज क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ये अंडर रूट की फॉर्म में हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 और पाई की फॉर्म में, इस तरह के जो सारे नंबर्स होंगे तो उन सबको हमने कहना है इरेशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास उससे आगे मजीद देख लेते हैं, पाई है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वैसे तो हमारे पास पाई जो है वो इक्वल होता है 22/7। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, लंबी हमारे पास काफी वैल्यू आती है। और यहाँ पे अब देखें कि ये एक तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है कि 2-3 वैल्यूज के बाद आंसर खत्म हो जाए, लगातार आगे जा रही है और यहाँ पे रिपीट भी नंबर्स नहीं हो रहे, जैसे कि यहाँ 3 6 3 6 वही नंबर बार बार आ रहे थे तो वो रैशनल के अंदर थे। अब यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहे तो वो कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नीदर टर्मिनेटिंग, कोई बात ऊपर भी की है कि हमारे पास ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूसली के अंदर नंबर जा रहा है। जैसे कि अंडर रूट 2 के हमारे पास अगर देखें तो वैल्यू ये आती है, कॉन्टिन्यूसली आगे जाता है तो वो भी आ जाएगा इरेशनल के अंदर। एक तो हम पी बाई क्यू फॉर्म उनको नहीं लिखेंगे, अंडर रूट के जितने हमारे पास होंगे क्वेश्चंस वो भी इरेशनल के अंदर आएंगे। पाई पाई भी क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो नॉन रिपीटिंग होती है तो वो भी इरेशनल के अंदर आएगा। और ये जो टर्मिनेट नहीं होंगे, स्टॉप नहीं होते, कंटिन्यूसली उनका आंसर जाता है, वो भी आएंगे इरेशनल नंबर्स के अंदर। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि हमें उसमें क्या क्वेश्चंस गिवन है, तो हम बताते हैं कि हमारे पास वो नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 3। अभी अभी हमने देखा है कि वो हमारे पास नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होंगे, वो आएंगे इरेशनल के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमें गिवन है 1/6, 1/6। अब जैसे कि हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म के अंदर है, इसको हम डिवाइड भी अगर कर लें तो हम इसको देख सकते हैं, 0 पॉइंट आ जाएगा, 10 बन गया,
6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 होता है, तो 6 1 टाइम 6, 6 में से हमने इधर कैरी आ गया 10, तो माइनस करेंगे 4 और 0 ऑलरेडी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो 6 क्या आएगा, 6 6 टाइम 36, देन 6 7 8 9 10 4, इधर कैरी आ गया हमारे पास 3, फिर बन गया हमारे पास 40, अगेन 40 बन गया, तो हमारे पास फिर हम लिखेंगे 6 6 टाइम 36, देन फिर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, इधर से कैरी चलेगा 3 में से जाएंगे 0, देन अगेन 40, तो अब यहाँ पे आप देखिए 1.666 आगे कॉन्टिन्यूस में हमारे पास वही चीज जा रही है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो हमारे पास रिपीट होंगे, जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, वो हमारे पास होगा रैशनल नंबर। तो 1/6 p/q फॉर्म के अंदर भी है और रिपीटेड डेसिमल नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, रैशनल नंबर। इरेशनल के अंदर नॉन रिपीटेड होते हैं एंड रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं, रिपीटेड डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन पाई। अब पाई हम डिटेल में आगे देख चुके हैं कि पाई हमारे पास इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3.14 कंटिन्यूअस से आगे हमारे पास नंबर जाता है, वो रिपीटेड फॉर्म के अंदर भी नहीं होता और टर्मिनेटेड भी नहीं है, स्टॉप भी नहीं होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज 15√2। क्वेश्चन नंबर 4 है 15√2। अब ये हमारे पास एक तो p/q की फॉर्म में है, दूसरा हम इसको देख लेते हैं कि किस टाइप के अंदर आ सकता है। ये 2 7 टाइप 14, 5 में से 4 1 आ गया, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, 0 लगाएंगे तो 10 to 5 टाइम 10, स्टॉप हो गया। अब ये देखिए हमारे पास 7.5, बस 5 तक आ गई, हमारे पास आंसर आ गया है। ये क्या है, टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर्स आए हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म है, रेशनल नंबर की फॉर्म है। हमने दो पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देंगे रेशनल नंबर। p/q फॉर्म के अंदर भी है और ये हमारे पास टर्मिनेटेड भी है। सो नेक्स्ट वन इज 7.25। अब यहाँ पे हम देखें, हमने जैसे कि ये देखे स्टॉप हो गए, यहाँ पे करने के बाद हमारे पास टर्मिनेटेड है, यहाँ पे भी 25, जस्ट 2 नंबर्स आगे हैं, क्यों आगे हमारे पास कॉन्टिन्यूस में नहीं जा रहा नंबर, टर्मिनेटेड है, तो टर्मिनेटेड रैशनल नंबर्स की हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज 6, जो कि क्या है √29। ये अब हमने जैसे कि यहाँ पे भी देखा है, जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं p/q फॉर्म के अंदर नहीं होती, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये भी हमारे पास आ गया इरेशनल नंबर।